मित्रों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार सहगल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में कुछ वैकल्पिक प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। आइए, प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि चिड़िया का बहुवचन क्या होगा। चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए है चिड़ियों, ऑप्शन बी है चिड़ियों, ध्यान से देखिएगा, चिड़ियों, चिड़ियों, चिड़िया, चिड़िए। बताइए चिड़िया का बहुवचन क्या होगा मित्रों? चिड़ियों होगा कि चिड़ियो होगा, या ऑप्शन सी है चिड़िया होगा, या ऑप्शन डी है चिड़िए होगा। बताइए, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा मित्रों। जो इसका बहुवचन होता है चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? चिड़िया होगा। क्या होगा? चिड़िया। क्लियर? अब बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है किस संज्ञा का बहुवचन रूप नहीं होता? किस संज्ञा का बहुवचन रूप नहीं होता मित्रों? बताइए। ऑप्शन ए है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी है भाववाचक संज्ञा। बताइए, यहाँ पूछा जा रहा है कि किस संज्ञा का बहुवचन रूप नहीं बनेगा या नहीं होता। तो यहाँ कौन सा सही होगा मित्रों? द्रव्यवाचक संज्ञा का ये कभी भी बहुवचन नहीं बनता, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं बनता। आइए मित्रों, अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 3 की। कह रहा है निम्न में से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? निम्न में से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? तो बताइए। ऑप्शन नंबर ए है आंसू, ऑप्शन बी है दर्शन, ऑप्शन सी है प्राण, ऑप्शन डी है ये सभी। इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है कि जिसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? तो मित्रों, आंसू का भी प्रयोग हमेशा किस में होता है? बहुवचन में। दर्शन का भी प्रयोग बहुवचन में, प्राण का भी प्रयोग बहुवचन में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सही होगा मित्रों? डी, ये सभी। आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। कह रहा प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदा होता है। प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदा होता है। ऑप्शन ए है एक वचन, ऑप्शन बी है बहुवचन, ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी। बताइए मित्र, प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदा होता है, एक वचन में होता है कि बहुवचन में होता है कि ए एंड बी दोनों में होता है कि ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। मित्रों, प्रत्येक शब्द का प्रयोग हमेशा ज्यादातर सदा किस में होता है? एक वचन में होता है। एक वचन से फिर बाद में बहुवचन में बनाया जाता है। क्लियर? तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो। आइए मित्रों, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। कह रहा निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है मित्रों? ऑप्शन ए है सुंदरता, ऑप्शन बी है कपट, ऑप्शन सी है निद्रा, ऑप्शन डी है मूर्खता। ध्यान से बताइए, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सुंदरता पुल्लिंग है कि कपट पुल्लिंग है कि निद्रा पुल्लिंग है कि मूर्खता पुल्लिंग है? बताइए। यहाँ जो पुल्लिंग है वो मूर्खता पुल्लिंग शब्द है, बाकी सुंदरता, कपट, निद्रा ये स्त्रीलिंग है। आइए मित्रों, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। कह रहा निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? यहाँ भी सेम उसी प्रकार से का क्वेश्चन पूछा गया। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन ए है घटना, ऑप्शन बी है जड़ता, ऑप्शन सी है दया, ऑप्शन डी है बुढ़ापा। बताइए मित्रों, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? घटना, जड़ता,
दया, बुढ़ापा। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बुढ़ापा जो है वो पुल्लिंग होता है, बाकी सभी घटनाएं स्त्रीलिंग है। जड़ता स्त्रीलिंग है, दया स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है, कह रहा है प्रश्न नंबर 7, कह रहा निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए है गगन, ऑप्शन बी है पालन, ऑप्शन डी है गणना, ऑप्शन सी है गणना, ऑप्शन डी है प्रसाद। बताइए मित्रों, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए गगन, पालन, गणना या प्रसाद। कौन सा शब्द इसमें से चारों में से कौन स्त्रीलिंग है? तो मित्रों गणना जो होता है वो स्त्रीलिंग होता है। गणना क्या है? स्त्रीलिंग है। बाकी सभी जो है तीनों शब्द गगन, पालन और प्रसाद ये तीनों पुल्लिंग शब्द है। क्लियर मित्रों? आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8, कह रहा निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है मधु, ऑप्शन बी है तालु, ऑप्शन सी है अश्रु, ऑप्शन डी है विकृति। बताइए निम्न में से कौन शब्द पुल्लिंग नहीं है? ऑप्शन ए है मधु, ऑप्शन बी है तालु, ऑप्शन सी है अश्रु, ऑप्शन डी है विकृति। यहाँ मित्रों मधु, तालु, अश्रु ये तीनों पुल्लिंग है, जबकि ये विकृति जो है ये स्त्रीलिंग है। विकृति क्या होती है? स्त्रीलिंग। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा मित्रों। तो आइए मित्रों हम लोग प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं। आइए मित्रों हम लोग प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे क्या कह रहा। कह रहा निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्न शब्दों में से या निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बताइए। ऑप्शन ए है दही, ऑप्शन बी है मोती, ऑप्शन सी है उड़ान, ऑप्शन डी है खेत। बताइए मित्रों निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? पूछ रहा है स्त्रीलिंग कौन है? दही स्त्रीलिंग है कि मोती स्त्रीलिंग है कि उड़ान है कि खेत है? यहाँ मित्रों उड़ान जो है वो स्त्रीलिंग शब्द होता है। कौन शब्द होता है मित्रों? स्त्रीलिंग, यानी उड़ान भरी जाती है। आइए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है कृष्णा, ऑप्शन डी है सिंध। मित्रों यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही है। सिंधु नदी जो है वो सभी नदियों के नाम जो है स्त्रीलिंग है, लेकिन सिंधु और ब्रह्मपुत्र पुल्लिंग नदी। सभी नदियों के नाम क्या है? स्त्रीलिंग है, लेकिन सिंधु और ब्रह्मपुत्र क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। आइए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन ए है लीची, ऑप्शन बी है नारंगी, ऑप्शन सी है चाय, ऑप्शन डी है कैथ। बताइए मित्र निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? लीची नहीं है कि नारंगी नहीं है कि चाय नहीं है कि कैथ नहीं? तो मित्रों यहाँ कैथ जो है पुल्लिंग शब्द है, बाकी सब चाय स्त्रीलिंग है, नारंगी स्त्रीलिंग, लीची स्त्रीलिंग है। आइए मित्रों प्रश्न नंबर 12 पर चलते हैं। यहाँ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा गया है कि जानने की इच्छा रखने वाला। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताइए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा, क्या होगा? जीजी विषु, ऑप्शन बी है जिज्ञासु, ऑप्शन सी है जिगीसा, ऑप्शन डी है जिगीस।
बताइए मित्रों, जानने की इच्छा रखने वाला, जिजीविषु, ऑप्शन बी है जिज्ञासु, ऑप्शन सी है जिगीसा, ऑप्शन डी है जिगीस। मित्रों, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? जिज्ञासु कहा जाता है। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? जिज्ञासु। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? कह रहा अलगाव शब्द का विपरीतार्थक शब्द होगा। अलगाव के विलोम का हो भैया, एकदम सिंपल भाषा में, देशज भाषा में। अलगाव शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है लगाव, ऑप्शन बी है विलगाव, ऑप्शन सी है अनलगाव, ऑप्शन डी है स्वार्थ। बताइए, अलगाव शब्द का विपरीतार्थक शब्द होगा लगाव, विलगाव, अनलगाव या स्वार्थ? बताइए मित्रों। यहाँ अलगाव का जो विलोम होता है वो विलगाव होता है। क्या होता है? विलगाव। अलगाव का विलोम क्या हो जाएगा मित्रों? विलगाव, विलग करना। आइए मित्रों, यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। कह रहा अर्जन शब्द का विलोम है। अर्जन शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए है गर्जन, ऑप्शन बी है दुर्जन, ऑप्शन सी है विसर्जन, ऑप्शन डी है बैन। अर्जन शब्द का विलोम क्या होगा मित्रों? गर्जन होगा कि दुर्जन होगा कि विसर्जन होगा कि बेयन होगा? यहाँ मित्रों बेयन होता है। बेयन माने खर्च होता है, खर्च करना। अर्जन माने इकट्ठा करना। तो अर्जन का क्या हो जाएगा? बेयन हो जाएगा। आइए मित्रों, प्रश्न नंबर 15 पर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा। अर्वाचीन शब्द का विलोम कौन सा होगा? ऑप्शन ए है अर्वाचीन का नवीन, प्राचीन, ऑप्शन बी प्राचीन, ऑप्शन सी है आदिकालीन, ऑप्शन डी है पाषाणकालीन। बताइए मित्रों, अर्वाचीन का विलोम क्या होगा? नवीन होगा कि प्राचीन होगा कि आदिकालीन होगा कि पाषाणकालीन होगा? तो मित्रों यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही है। अर्वाचीन का विलोम क्या हो जाएगा? प्राचीन। अर्वाचीन का मतलब होता है नया और प्राचीन का मतलब होता है पुराना। आइए मित्रों, अर्वाचीन का नवीन जो है ये जान लीजिए समानार्थक शब्द है। यहाँ अब प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। कह रहा है अनुग्रह शब्द का विपरीतार्थी शब्द है। अनुग्रह शब्द का विपरीतार्थी अर्थात विलोम शब्द कौन होगा? तो ऑप्शन ए है दंड, ऑप्शन बी है कृपा, ऑप्शन सी है अनुतोष, ऑप्शन डी है आग्रह। बताइए मित्रों, अनुग्रह शब्द का विपरीतार्थी शब्द है। ऑप्शन ए है दंड, ऑप्शन बी है कृपा, ऑप्शन सी है अनुतोष, ऑप्शन डी है आग्रह। तो अनुग्रह शब्द का जो विलोम होता है वो होता है मित्रों दंड। अनुग्रह का क्या हो जाएगा? दंड। हाँ, नहीं तो ज्यादातर लोग अनुग्रह का आग्रह मर करके चले आएंगे। अनुग्रह और आग्रह लगभग समानार्थी शब्द होते हैं। तो अनुग्रह का क्या हो जाएगा मित्रों? दंड। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।